हरे कृष्ण दोस्तों योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि नारायण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ माह में आने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कुबेर राम के राजा ने एक माली को श्राप दे दिया था, जिससे मुक्त होने के लिए उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया था। तो चलिए जानते हैं वह कथा कौन सी है। दोस्तों, मनुष्य जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। मनुष्य जो है अपने जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सकता है। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई में रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से कई योगों के करने और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वालों को भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर सुनना चाहिए। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर समाप्त हो जाएगी। योगिनी एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 2 जुलाई को ही रखा जाएगा। तो चलिए आज हम योगिनी एकादशी की वह कौन सी कथा है उसे श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर नाम का एक राजा स्वर्ग में रहता था। वह शिव का बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता। उसके पास हेम नाम का एक माली रहता था, जो प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी का नाम विशालक्ष्मी था। वो बड़ी ही रूपवती थी। एक बार सुबह के समय माली मानसरोवर के फूल लेकर आया, लेकिन इन काम उत्तेजना के कारण वह अपनी पत्नी से हाय से विनोद करने लगा। अपनी पूजा में देर होने के कारण राजा क्रोधित हो गया। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुमने भगवान की भक्ति की अपेक्षा वासना को अधिक प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और अपनी पत्नी से वियोग तथा कुष्ठ रोग भोगोगे। इसके बाद वह भूमि पर आकर गिर पड़ा, जिसके कारण वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया और उसकी पत्नी ने भी उसे त्याग दिया। वह कई वर्ष तक पृथ्वी पर कठिनाइयों का सामना करता रहा। एक बार माली को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उनसे उसने अपने जीवन की सारी समस्याएं बताई। यह सुनकर ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। ऐसे में मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें योगिनी एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि तुम यह व्रत रखो। मार्कंडेय जी ने कहा कि इस व्रत को करने से तुम्हारे जीवन की सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः स्वर्ग की प्राप्ति होगी। माली ने वैसा ही किया। भगवान विष्णु ने उसके सभी पापों को माफ कर दिया और फिर से उसे स्वर्ग की जगह प्राप्त हो गई। मनुष्य जीवन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए साल भर की 24 एकादशी इस जीवन में करना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति कोई दूसरी पूजा विधि करे या ना करे, परंतु वह साल की 24 एकादशियों को विधि विधान के साथ श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो वह सभी पापों से, सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में धन दान की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, जब तक वह मृत्यु लोक में रहता है। और मृत्यु के पश्चात भी उसे स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी जो है हमारे सभी पापों को नाश करने वाले और बीमारियों को दूर करने वाला व्रत है। इसे आप अवश्य कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हरे कृष्ण।